झारखंड की शिक्षा व्यवस्था अक्सर आपने सुना होगा न्यूज़ चैनल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से कि यहाँ के सरकारी स्कूलों में शिक्षक की हमेशा अभाव रहती है। शिक्षकों के अभाव के कारण बच्चों को शिक्षा तो नहीं मिल पाती है, वो तो अक्सर आपने सुन ही चुका होगा। लेकिन आज हम बताने वाले हैं यहाँ के विद्यालय के बारे में, विद्यालय की स्थिति के बारे में। ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं, इस विद्यालय की स्थिति को आप देख सकते हैं, जिसके छत गिर चुके हैं। बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए यहाँ तो रोज़ आते हैं, लेकिन उसको ना बैठने के लिए जगह है, ना पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड है। एक ब्लैक बोर्ड में सारे बच्चों को एक जगह बैठ के कैसे शिक्षा दिया जा सकता है। आप देख सकते हैं बच्चे मजबूर होकर बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में अगर बरसात आती है तो फिर बच्चे कहाँ बैठेंगे। ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है? क्या एक राज्य में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना सरकार का काम नहीं है? ऐसी दिन स्थिति को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि शिक्षा व्यवस्था झारखंड में पूरी तरह से चरमरा गई है। यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बेकार हो चुकी है। सरकार इस पे कुछ भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। भवनों की ऐसी स्थिति, ऐसी दयनीय स्थिति के बारे में आप खुद देख सकते हैं कि ये बच्चों के बारे में, निवासी के बारे में भी थोड़ा राय जानना चाहेंगे कि विद्यालय के बारे में क्या राय दे रहे हैं। सबसे पहली बात कि आप विद्यालय को देख रहे हैं कितने है ना अच्छा है। एक बार घटना होता था, बच्चे सर ही बचे हैं, सर बैठे हुए थे और अचानक क्या हुआ, छत गिर गया। अगर वही सोचे अगर बच्चा गिरता तो क्या होता, बच्चे को कितना बड़ा आफत आता है ना। कोई भी बच्चा कि आजकल के ज़माने में हर माँ बाप का दो ही बच्चा होता है, 1 से 2, और सबसे प्यारा उसका अपना बच्चा होता है। अगर इस स्कूल में अगर पढ़ेगा बच्चा, बैठेगा, सबसे पहले तो है ना कलेजा काँप जाएगा, पहले घुसिएगा तो आपका पहले रूह काँप जाएगा, कैसा स्कूल है। तो सरकार और यहाँ के जो स्थानीय जो प्रतिनिधि है उनको भी इसके ओर ध्यान देना चाहिए, ताकि स्कूल को है ना व्यवस्था बढ़िया से किया जाए, और खासकर बैठने की व्यवस्था करें बच्चे को, ताकि कम से कम नीचे तो बैठ के पढ़ पाए। कैसे बच्चा पढ़ेगा? उसके लिए देखिए, मान लीजिए रोड पर बैठा हुआ है, कोई गाड़ी पार होगा, उसका तो ध्यान तो डिस्टर्ब होगा ही। पढ़ने के लिए क्या चाहिए? दुकान चाहिए, रूम चाहिए, वो तो है नहीं। धन्यवाद। मंडल द हिंदू न्यूज़ 24 जो सच है वही दिखेगा, तो आपका स्वागत है। आज हम लोग जामताड़ा जिला के अंतर्गत मट्टाड़ पंचायत दुधानी गांव में है। यहाँ दुधानी गांव का सरकारी विद्यालय का कुछ आपको व्यवस्था दिखा रहे हैं। हम लोग यहाँ के प्रभारी प्राचार्य से हम लोग मिलने के लिए आए हैं, यहाँ के बारे में जानते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है नहीं है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा कुछ जानते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मनस्वी झा है। सर, यहाँ पे क्या क्या समस्या है विद्यालय में? देख रहे हैं कि भवन निर्माण सही ढंग से नहीं है, जहाँ बच्चों का जो भोजन बनता है MDM व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं है। उधर देख रहे हैं कि पेड़ के नीचे बैठ के बच्चा लोग पढ़ाई कर रहा है। तो यहाँ पे क्या क्या व्यवस्था नहीं है, ज़रा आप बताइए। यहाँ पे देखा जाए तो जो विद्यालय में व्यवस्था होना चाहिए उस हिसाब से मूलभूत सुविधाएं नगण्य हैं। यहाँ पे सबसे पहले कि बिल्डिंग होना चाहिए था, जो कि बिल्डिंग का फंड मेरे हिसाब से आज से 15 साल पहले ही आया था, लेकिन किसी कारण से वो बन नहीं पाया। और अभी का हाल ये है कि मनोरंजन कक्ष वो बगल में है, वो अभी आपको दिखाएंगे हम, वो दोनों भी इस बार वर्षा में वो भी गिर गया। किसी तरह से यहाँ पे एक 23-24 एडवेस्टर का छत देख रहे हैं, उसको छरवा के हम लोगों ने बनवाया, और किसी तरह वो सारा सामान जब वो गिर गया तो उसको ला के यहीं पे सारा सामान मेरा देखिए, चावल और गैस, रोटी, बर्तन वगैरह सब चीज़ यहीं पे रहता है। और इतना छोटा सा बना है, इसमें सब कुछ रहता है। और हम जो है सब कक्षा का इसी में पढ़ाना भी है, सामान भी रखना है। और वर्षा के दिनों में तो और भी दिक्कत हो जाती है। अभी जो कि वहाँ सामने में बरगद का पेड़ है, तो बच्चे वहाँ पर दरी बिछा के पढ़ते हैं, और इसीलिए जो है इसी तरह से पढ़ाई मतलब समझिए कि एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत हो रही है। लेकिन विभाग में हमने कई बार जो है लगभग समझिए कि 6-7 साल से लगातार पत्राचार करते आ रहे हैं। अभी पिछले महीने BDO सर को भी दिए थे, DC सर को भी जाके दिए हैं आवेदन, जानकारी सबको है। लेकिन उम्मीद है कि अब कुछ होना चाहिए, लेकिन इतने साल तक उम्मीद से ही हम लोग काम करते आ रहे हैं कि अब बनेगा। लेकिन अब कब बनेगा वो हम भी नहीं कर सकते हैं। बस प्रयास हम लोग का जारी है कि अगर ये बन जाए तो पीछे में गरीब बच्चा लोग है वो आते हैं पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाने के लिए समुचित जगह नहीं है।
देखिए एक ब्लैक बोर्ड है और 5 तक कक्षा है, सब बच्चे यहाँ अटेंगे नहीं। 69 नामांकन है, अब प्राय 40 बच्चे के आसपास तो आ ही जाते हैं, लेकिन बरसात में तो और भी दिक्कत हो जाती है, खिला पिला के जल्दी छुट्टी करना पड़ जाता है। जी सर, तो यहाँ के बारे में हम लोग समस्या जाने की क्या क्या व्यवस्था है और क्या क्या होना चाहिए, जो कि अभी तक व्यवस्था सरकार के द्वारा की नहीं गई है। सर आप हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि भवन इतना जर्जर है और एमडीएम का भोजन भी जो बनता है वहाँ जर्जर है। तो सर आप जो यहाँ बैठ के पढ़ाते हैं तो आपको सर डर नहीं लगता कि कभी ये सब गिर जाएगा भवन, और बच्चों का भी जान को खतरा है, छोटे छोटे बच्चे जैसे कि हमारे यहाँ पे हैं, तो इस पर आपको क्या कहना है सर? बिल्कुल जान का खतरा तो था ही, पिछले आज से 4 महीना पहले तक वहीं पे मेरा ऑफिस था, और इस बार जो शुरू बरसात हुई थी उसमें बहुत आंधी तूफान आया था, और उसी में जो है सो उस दिन हम स्कूल में ही थे, और उसी दिन वो जो है छत गिर गया। और उसके बाद जो है वहाँ हम लोगों ने हम जानते थे कि 2 दिन तक नहीं चलेगा, इसलिए हमने जो है यहाँ पे एक एसएमसी में जो है पारित करके कि गांव वाले चंदा करके जो है बनाएंगे, लेकिन कोई गांव वाला पैसा नहीं दिया। हमने किसी तरह से जो है इसको बनवाया है, उम्मीद है कि विभाग से कुछ मरम्मती का पैसा आएगा। तो बगल में और 2 जर्जर है, उसमें किसी तरह से एडवेस्टर का छरवा लेंगे तो कम से कम 2 कक्षा चाहिए, कम से कम 2 ब्लैक बोर्ड चाहिए कि बच्चे को पढ़ा सके। अब बगल में किचन है, वहाँ भी चूता है, रसोई वाला बोलती है कि नहीं हम पानी पड़ेगा तो खाना नहीं बनाएंगे। किसी तरह से उसको भला फुसला कि किसी तरह खाना बनवाते हैं, गरीब बच्चा है भूखे नहीं जाए, क्योंकि गरीब बच्चा है एक दिन नहीं खाना मिलेगा उसी दिन से आना छोड़ देगा। इसलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि जो बच्चा है वो कम से कम खाना खा के जाए। और रसोइया भी ठीक है, मेरा बात मानती है, खाना किसी तरह बना देती है रोज़, लेकिन विभाग से मेरा यही आग्रह है कि कम से कम गरीब बच्चों पर ध्यान दे, और किसी तरह से कम 1 रूम का भी कमरा बन जाएगा और एक किचन सेट हो जाएगा तो कम से कम ये स्कूल जो है चलेगा। ये स्कूल पहले 6 to 8 भी था, लेकिन बिल्डिंग के चलते जो है इसको बगल में जियाजी में मर्ज कर दिया। आबादी यहाँ पे बहुत है, आबादी के चलते मर्ज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बहुत कोई बच्चा वो संथाल टोला दास टोला का बच्चा उतना दूर जियाजूरी नहीं जाना चाहता है। कुछ बच्चे यहीं आ जाते हैं कि सर यहीं पढ़ें, हम बोलते हैं ठीक है पढ़ लो, लेकिन स्कूल जियाजूरी जाया करो। आज भी एक बच्ची आ गई है, लेकिन कहती है कि नहीं सर यहीं थोड़ा पढ़ लेते हैं, तो हम मना तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर मर्ज स्कूल नहीं होता तो उपस्थिति बढ़ती बच्चों की।